आज बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर वोटिंग, 185 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद। महंगाई की मार से आम लोगों को फिर लगा झटका। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़े 40-40 पैसे प्रति लीटर दाम। श्रीलंका में बेकाबू हालात, इमरजेंसी के बीच पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा, लेकिन पीएम बने रहेंगे राजपेक्ष। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई हार की हैट्रिक, पंजाब किंग्स ने 54 रन से हराया। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज बिहार एमएलसी की 24 सीटों पर वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। मतदान को लेकर पूरे राज्य में बनाए गए हैं 534 बूथ। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ते बंदोबस्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे सामने। तो देखिए, आज जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, इनके नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। बता दें आपको कि एमएलसी चुनाव जो है 24 सीटों पर, उसके लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 8 बजे से शुरू होने का समय था और देखिए लगभग वोटिंग शुरू हो चुकी है। 150 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। और मतदान को लेकर पूरे राज्य में आपको बता दें कि 534 बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसी इंतजाम के बीच आपको बता दें कि मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 8 बज गए हैं और लगभग समझिए जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। अगर एमएलसी चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर टक्कर जो है वो जोरदार इस बार होने वाली है, क्योंकि कुल मिलाकर जो स्थिति है, सभी पार्टियों ने जिस तरीके से प्रचार किया और सभी ने जीत का दावा किया है। अब देखना ये है कि जीत आखिर होती किसकी है, क्योंकि स्थितियां जो बन पड़ी हैं। ऐसे में अगर बात करें बोचहा सीट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच आपको बता दें कि यह मतदान जारी है। आशीष हमारे साथ सिवान से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। आशीष, एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग अब लगभग शुरू हो गई होगी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये वोटिंग कराई जा रही है। 19 बूथों पे मतदान होने जा रहे हैं और 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं लगभग 4642 वोट अपने वोटर जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। जी तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग शुरू है, तस्वीर मतदान केंद्रों के क्या देखने को मिल रहे हैं? कितने सिवान में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे? जी, आपको बता दें कि सिवान में जो तस्वीरें दिखने को मिल रही हैं, उसमें अभी तक जागरूकता को अगर देखें तो वोटर जो भी जनप्रतिनिधि जो वोट देने वाले हैं वो अभी काफी कम दिख रहे हैं। इक्का दुक्के जगहों पे मतदान शुरू हो चुके हैं और कई जगहों पे अभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मतदान शुरू हो और वोटर भी नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों का ये वोटिंग होता है। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि अब धीरे धीरे अपने घर से निकल रहे हैं और फिर वो वोटिंग केंद्र पे आके अपना मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आशीष सिवान से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सिवान में अगर हम बात करें तो अभी धीरे धीरे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता है, वो धीरे धीरे पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि अभी से कुछ देर पहले यानी कि 8 बजे से मतदान जो है वो कराए जाने हैं। शाम के 4 बजे तक मतदान होंगे और 7 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। तो सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और इसी व्यापक इंतजाम के बीच मतदान जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कुल मिलाकर तस्वीरें हमें सिवान से देखने को मिली हैं, जानने को मिली है, यहाँ पर अभी धीरे धीरे लोग जो है वो जुट रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और देखिए जैसे समय बीतेगा वैसे जो लोग हैं वो भी घर से बाहर निकलेंगे और डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि आप भी घर से निकलिए और अगर पहुँचिए मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। कटिहार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और अपडेट लेंगे। मनीष, क्या कुछ वहां पर फिलहाल एमएलसी चुनाव को लेकर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज वोटिंग होने वाली है।
ये देखिए, अब से कुछ ही देर में जो है एमएलसी चुनाव का जो है मतदान, जो जनप्रतिनिधि है अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले जो है 16 प्रखंड में जो है ये बनाया गया है मतदान केंद्र। खासकर कटिहार जिले की बात करें तो कटिहार के तमाम 16 प्रखंड के साथ साथ कटिहार के अंचल कार्यालय में जो है मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में जो है शुरू की जाएगी। तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। और खासकर बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव की तो कुल 8 प्रत्याशी है, जिसमें कि 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें कि भाजपा, कांग्रेस और राजद, ये 3 बड़े प्रत्याशी हैं, जिनमें कड़े मुकाबले की बात भी सामने आ रही है। मनीष, अगर हम बात करें तो लगातार अगर नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया है, इधर सत्ता पक्ष के कई दिग्गजों ने भी प्रचार प्रसार किया है। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि स्थितियां क्या बन पड़ने वाली है? क्या कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा हमें? जी निश्चित तौर पर जब बात कर ले हम, चाहे भाजपा से जो वर्तमान विधान पार्षद अशोक अग्रवाल हैं, उनके पक्ष में भी कई दिग्गज नेता कटिहार पहुंचे, डिप्टी सीएम भी आए हैं। और वहीं बात कर ले हम कांग्रेस के, तो उनके लिए भी लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर हो या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हो, उन्होंने भी समर्थन देते हुए लगातार प्रचार प्रसार किया है। वहीं बात करें राजद प्रत्याशी की तो लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष आए हैं और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है और राजद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है कड़ी टक्कर हो रही है। और इन्हीं 3 प्रत्याशी में जो है कटिहार के जो है जो विधान पार्षद है वो उम्मीद है कि इन्हीं 3 में से कोई एक बनेंगे। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर 8 बजे से जो समय है वो निर्धारित किया गया है। 8 बजे यानी कि सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो की जाएगी, वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। और इसके बाद आपको बता दें कि 7 अप्रैल को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो मतदान को लेकर पूरे राज्य में 534 बूथ बनाए गए हैं और इन सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच मतदान जो है वो डाले जाएंगे, वोटिंग किए जाएंगे। तो देखिए, 8 बज चुके हैं, 8 बजे से जो समय है वो निर्धारित किया गया था और अब लगभग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। रोहतास से अश्विनी पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अश्विनी, वहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि 8 बजे का समय था और 8:10 हो रहे हैं, क्या मतदान केंद्रों पर लोग अब पहुंच रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मतदान की प्रक्रिया कुछ देर से शुरू हो गई, क्योंकि अभी जो है 9 बजे से मतदान होने की सूचना मिल रही है, क्योंकि सभी प्रत्याशी जो है मतदान कर्मी जो है मतदाता है वो अभी धीरे धीरे अपने गांव से निकल करके जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अभी उनके लिहाजा जो यहाँ के जिलाधिकारी है, निर्वाची पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि 9 बजे तक जो है 9 बजे से जो है मतदान होने की संभावना है। जी अश्विनी, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार आपके हिसाब से वहां पर जो स्थितियां आपने ऑब्जर्व की है, क्या लगता है इस बार कड़ी टक्कर किसके बीच देखने को मिल रही है? ये सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद जो व्यवस्था किया गया है, जिला प्रशासन किसी तरह का कोई अनहोनी की आशंका ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। किसी प्रकार के चुनाव मतदान के समय जो है गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग धीरे धीरे गाँव से निकलकर जनप्रतिनिधि हैं अपने मतदान के प्रयोग करने के हेतु निकल रहे हैं। जी अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए थे। कुछ देर से यहाँ पर जो वोटिंग है वो शुरू होगी, 9 बजे के लगभग यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। तो अगर बात करें तो थोड़े ऊपर नीचे जो समय है वो हो सकती है, लेकिन 8 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर तो 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज 24 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 185 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और मतदान को लेकर पूरे राज्यों में 534 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। तो वोटिंग जो है वो लगभग शुरू जो है वो हो गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर थोड़ा विलंब से वोटिंग जो है वो शुरू होगा। और एमएलसी चुनाव को लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली हैं और किस तरीके से सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है। विधान परिषद चुनाव के लिए पटना जिले में 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं।
बक्सर से सुमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे बक्सर में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था वोटिंग के लिए। जी, आपको बता दें कि बक्सर जिले में आज विधान परिषद को लेकर के आज मतदान होना है, जहाँ पर बक्सर के 11 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ पर ये मतदान होने जा रहा है। बैलेट पेपर से मतदान होने जा रहे हैं। अभी की जो स्थिति है वो अभी कई प्रखंडों में ऐसी भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि जहाँ पर कि मतदान की शुरू नहीं हुई है, जहाँ पर सामान्यतः थोड़ी देर हो सकती है, भी मतदान शुरू हो चुका है। 8 बजे प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा इसको करके जो है दौरा कर रहे थे लगातार दौरा और तैयारियों को किया जा रहा था, जिसको लेकर के कई बार मीटिंग भी की गई है। जी सुमित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार कड़ी टक्कर किसके बीच नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इधर विपक्ष भी लगातार दावे कर रहा था और सत्ता पक्ष भी लगातार दावे कर रहा है, तो वहां पर जो आपने स्थितियां आंकी है उसके हिसाब से कड़ी टक्कर इस बार किसके बीच नजर आ रही है? जी, सामान्यतः अगर बात करें तो इस बार जो बक्सर जिले के लिए है, जो शाहबाद जो क्षेत्र है वहाँ के लिए जो विधान परिषद की जो सीट है वहाँ पर 2 मुख्य उम्मीदवार हैं। सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं। जो पहले जो है वो एनडीए की तरफ से राधाचरण सेठ हैं और राजद की तरफ से अनिल सम्राट है, तो सीधे इन्हीं 2 उम्मीदवारों के बीच में टक्कर है। अन्य कोई उम्मीदवार इस बार मैदान में नहीं है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बक्सर की बात करें तो राजद और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके बीच यहाँ पर खासा टक्कर देखने को मिलेगी। और स्थिति यह है कि अब जो वोटिंग है वो थोड़ा विलंब से हो सकता है, कई जिलों में शुरू हो, लेकिन 8 बजे का समय निर्धारित है। देखिए, डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी, अगर राजधानी पटना की हम बात करें तो उन्होंने, जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं और इन्हीं सुरक्षा के इंतजाम के बीच वोटिंग होगी। देखिए, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर बैठकें भी हुई हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से कई फ्लैग मार्च भी किए गए हैं चुनाव को लेकर के, और अगर बात करें तो उधर रमजान भी है, तो ऐसे में वोटिंग और रमजान दोनों को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इन्हीं सुरक्षा के इंतजाम के बीच जो आज वोटिंग है वो होनी है। 8 बजे का समय, थोड़ा ऊपर नीचे समय जो है वो हो सकता है। गोपालगंज से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रदीप, गोपालगंज में फिलहाल क्या मौजूदा हालात? जी पूजा, चूंकि गोपालगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुका है। हालांकि 100 प्रत्याशी जो है कि चुनावी मैदान में है। 3732 मतदाता जो है वो 100 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। प्रदीप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल जो वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर लोग क्या पहुंच रहे हैं, क्या फिलहाल हालात तस्वीर देखने को मिल रही है, हाल की तस्वीरें? जी पूजा, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जिस बीच वोटिंग हो रही है। जी, हालांकि अभी भारी संख्या में जो है मतदाता जो है कि अभी बाहर खड़े हुए हैं, मतदान जारी है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गोपालगंज में भी मतदान जो है वो जारी है, शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। और चलिए, एक बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से इस वक्त की हम बता देते हैं, जहां पर 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। एमएलसी चुनाव की 24 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। पटना से भी हम आपको बता देते हैं, जहां पर प्रखंड मुख्यालय में सभी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो सभी मतदान केंद्र प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए हैं। पटना में कुल मतदाताओं की संख्या 5275 है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यहाँ भी वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और 7 अप्रैल को नतीजे आने हैं। तो देखिए, पटना में एमएलसी चुनाव के लिए 24 सीटों के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, यहाँ भी एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल पूजा, 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी जो कि हो गई है। बताते चले कि कुल 534 प्रखंड है जहां पर आज मतदान होना है और कुल 185 प्रत्याशी हैं। और अगर बात कर ले कि जो मतदाता है तो करीब 32,116 मतदाता है जो करीब 24 लोगों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। वहीं मतदान की अगर बात कर ले तो चुनाव आयोग
के तरफ से जो लोग जो बताए जाते हैं कि जो लोग वोटिंग कर सकते हैं, उसकी बात करें तो वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, नगर निकाय के प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, विधान परिषद होते हैं और सांसद। ये तमाम लोग जो होते हैं वो वोट करते हैं। हालांकि जो आम जनता होती है वो प्राधिकार के चुनाव में वोट नहीं डालती है। और वोटिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होना है। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना में कुल मतदाताओं की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5000 से अधिक मतदाता हैं। 7 अप्रैल को मतगणना होनी है, नतीजे आ जाएंगे। देखिए, लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रचार प्रसार किया है। खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी प्रचार प्रसार किया है। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की तो बेगूसराय, पूर्णिया, छपरा, कटिहार, मधुबनी, इन सभी जगहों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। चलिए, बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता देते हैं इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि बेगूसराय से बड़ी खबर है। एमएलसी चुनाव को लेकर यहां भी मतदान जारी है। बेगूसराय में भी मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर, जहां जिले में 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मतदान केंद्र जो हैं वो 25 बनाए गए हैं। बेगूसराय में कुल मतदाताओं की संख्या 5339 है और 5339 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिले से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर 10 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन्हीं इंतजाम के बीच जो वोटिंग है वो जारी है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है और आपको बता दें कि जिले में 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं, यानी कि 5339 मतदाता, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिले से 10 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी देरी हो सकती है। हम आपको गोपालगंज की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, गोपालगंज में भी जो मतदान केंद्र है वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पुलिस प्रशासन भी वहां पर तैनात है और सुरक्षा के इंतजाम के बीच जो वोटिंग है वो शुरू होगी। तो देखिए, गोपालगंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मतदान केंद्र पर व्यवस्था की गई है उसकी साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़ी सजावट भी की गई है और यहाँ पर भी आपको बता दें कि कैसे विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अगर उसका हम जिक्र करें तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और 1/3 सदस्यों को विधायक द्वारा चुना जाता है। इस अतिरिक्त और 1/3 सदस्यों की अगर हम बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य इन्हें चुनते हैं। तो देखिए, चलिए एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। 10 अप्रैल को बोचहा जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां 10 अप्रैल को बोचहा जा सकते हैं सीएम नीतीश। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो देखिए, बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं और 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 16 को मतगणना। तो देखिए, बोचहा सीट अगर हम माने तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट भी निकल कर सामने आई, क्योंकि इसको लेकर के हमने देखा कि तू मैं कितनी ज़्यादा देखने को मिली है।
तो देखिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीएम नीतीश कुमार बोचहा जाने वाले हैं। बोचहा एक हॉट सीट बन के रह गई है, क्योंकि अब देखिए सीएम भी बेबी कुमारी के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो मुझे लगता है कि तस्वीरें कुछ इस बार बदलने वाली हैं। और बिल्कुल पूजा, देखिए बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बताते चले कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जो कि वीआईपी कोटे की थी। हालांकि एनडीए में जिस तरीके से घमासान हुआ, उसके बाद मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया और अब देखिए वो त्रिकोणीय मुकाबला वहां नजर आ रहा है। एक तरफ राजद से उम्मीदवार है अमर पासवान, जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से बेबी कुमारी, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुकी है और प्रत्याशी भी रही थी। हालांकि इस बार मुकेश सहनी के तरफ से भी एक उम्मीदवार का नामांकन करवाया गया है। अब देखिए वो नामांकन इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि अमर राम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 11 बार विधायक हैं, उनकी जो बेटी है वो भी उम्मीदवार है वहां से। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के प्रत्याशी के लिए वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं। जो सूत्र के मुताबिक बताएं तो 9 तारीख को नीतीश कुमार जाएंगे, बोचहा जाएंगे, जहां पर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। और अब देखिए कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर कई सारी बातें आ रही थी। आज प्राधिकार के चुनाव को लेकर वोटिंग है और कुछ दिन बाद जो उपचुनाव है बोचहा में उसको लेकर ही वोटिंग होगी। उससे पहले धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और एनडीए को जिताने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, एनडीए को जिताने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 21 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और जो अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल को बोचहा सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और बेबी कुमारी एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। बता दें कि पिछले 14 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 बार बढ़ चुकी हैं। इसी क्रम में तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। वहीं सीएनजी भी महंगाई के मामले में पेट्रोल डीजल का पीछा कर रही है। बता दें कि बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई का आलम यह है कि पिछले 14 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 बार इजाफा हो चुका है। इसी क्रम में तेल की कीमतें 2 हफ्ते से 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई है। सीएनजी की बात करें तो गैस के दामों में 80 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तक तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा है कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को तेल और रसोई गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजपक्षे ने अपनी सरकार के कदमों का बचाव करते हुए कहा है कि विदेश मुद्रा का संकट उनके द्वारा नहीं पैदा किया गया है और आर्थिक मंदी काफी हद तक महामारी के कारण आई है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है। टीम अब तक इस सीजन में अपने 3 मैच हार चुकी है। वहीं पंजाब किंग्स ने अब तक 3 मैच खेले हैं, इसमें से 2 में टीम को जीत और 1 में हार मिली है। चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब की टीम 20 ओवर में 180 रन बना सकी है। जवाब में चेन्नई की टीम ने 18 ओवर में 126 रन पर ऑल आउट हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।